दोस्तों आइए आज की तरह पे चर्चा करें। सबसे पहली खबर है, भारत और चीन के सैनिक जो हैं वो 12वीं दौर की वार्ता के बाद लद्दाख के गोगरा हाइट्स क्षेत्र से पीछे हट गए हैं। अब एक्चुअल में इसमें पूछे जाने योग्य जो बात है वो ये है कि गोगरा हाइट्स पहुंच सकता है कि गोगरा हाइट्स है कहाँ। जो गोगरा हाइट्स है, गोगरा स्थान है, वो पूर्वी लद्दाख में है। और यहाँ भारत और चीन के बीच के बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए दोनों देशों के सैनिक पिछले एक साल से आमने सामने थे। और 12वीं दौर की वार्ता के बाद ये सहमति बन गई है कि अब जो है दोनों देश के सैनिक उस स्थान से पीछे हटेंगे। मतलब ये संवेदनशील क्षेत्र हो गया था। अब इस वार्ता के बाद यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता में कमी आई है, गतिरोध दूर हुआ है। तो आपको याद रखना है कि गोगरा हाइट्स कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध था, मतलब कि क्यों जो है चर्चा में था, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब हम बात करें, आरबीआई द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट को 4% के निम्नतम स्तर पर बनाए रखा गया है। अब इस खबर को यदि हम देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर जो है ऋण देता है वो रेपो रेट कहलाती है। और अल्पावधि शॉर्ट पीरियड के लिए कई बार आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से वापस भी लेता है, ऋण लेता है, आरबीआई लेता है वाणिज्यिक बैंकों से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो लगातार 7वीं बार जो है बदलाव नहीं किया है आरबीआई ने। अभी भी रेपो रेट जो है 4% रखा है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा है। इसके अलावा एसएलआर और बैंक दर में भी कोई बदलाव नहीं किया है। शक्तिकांत दास जो हैं वो इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो इस समय जो है 293 गोल्ड जो हैं उनका फैसला हो चुका है। और उसमें से सबसे ज़्यादा गोल्ड मिले हैं 36 चीन को, इसके बाद अमेरिका को 31 और फिर जापान को 24। तो ये गोल्ड की तालिका है। और आपको फर्स्ट रैंकर का तो ज़रूर याद रखना चाहिए। भारत की बात करें तो 2 सिल्वर और 3 कांस्य के साथ जो है 66 अभी रैंक है। फाइनल रैंक देखते हैं क्या होती है। कोविड पे चर्चा करें तो देश में इस समय 50 करोड़ से ज़्यादा डोज जो है वैक्सीनेशन के लगाए जा चुके हैं। और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, एक रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य कर्मियों का सभी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा, बधाई के पात्र हैं सभी लोग। और अब ये हो गया है कि इतने ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद देश में अब जल्दी ही उम्मीद है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की चांस है। और टारगेट ये है शासन का कि दिसंबर 2021 तक सभी को लग जाएं। और हर्ड इम्यूनिटी उसके पहले ही मतलब 50-60% के ऊपर आने पे हर्ड इम्यूनिटी चूँकि डेवलप होनी शुरू होती है तो उम्मीद है कि ये होगी। और हम इसकी ये जो कोविड से के कहर से जो काफ़ी दिन से जूझ रहे हैं उससे बचाव होगा। एक और खबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये देश का खेल क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रधानमंत्री जी ने इसको इस बेस पे बदला है कि कहा है कि अनेक देशवासियों ने आग्रह किया था, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है। और विशेष रूप से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और साथ ही मेजर ध्यानचंद की खेल उपलब्धियां और उनको खेलों के प्रति रुझान, मतलब जो उन्होंने उनका जो खेल में उपलब्धि रही है, खेल के क्षेत्र में महारत हासिल रही है उनको हॉकी में, उसको देखते हुए उनके नाम पे जो है इसका नाम कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महिला हॉकी की बात करें तो भले ही महिला हॉकी टीम जो है वो ब्रिटेन से 4-3 से हार गई है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि खेल में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। रानी रामपाल जो कप्तान रही हैं भारतीय हॉकी टीम के, उन्होंने कहा है कि अंतिम 4 जगह में जो है हमें जगह बनाना आसान नहीं था, भले ही कांस्य गंवा दिए, इसके लिए दुख की बात है। तो आपको इसमें ये याद रखना चाहिए कि रानी रामपाल जो है हॉकी टीम की कैप्टन थी और पूरे देश ने हॉकी टीम के प्रदर्शन को सराहा है। प्रधानमंत्री सहित भले ही जो है वो 4-3 से ब्रिटेन से हार गए, काफ़ी करीब जाके वापस आए। उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे प्रदर्शन जो है भविष्य में जो है पदक की तरफ रुख मोड़ेंगे। कुछ अन्य खेलों की बात करें तो कुश्ती में बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में जो है इन्होंने ये हारे हैं, लेकिन आज इनकी जो है मैच होगा, कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे कुश्ती में। ठीक है, बजरंग पुनिया, ये नाम भर याद रखना है आपको। इसी तरीके से गोल्फ में याद रखिएगा अदिति अशोक, महिलाओं के लिए ये गोल्फ जो है आज इनका गोल्फ में चुनौती पेश करेंगी पदक के लिए। उम्मीद कर सकते हैं शायद कुछ अच्छा हो। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ देखें तो हिजबुल्लाह ग्रुप जो है ये लेबनान का है, इसने इजराइल पे जो है वो रॉकेट दागे हैं।
और ये इनका कहना ये है कि इसलिए दागे हैं क्योंकि इजराइल ने भी जो है लेबनान पे हवाई हमले किए थे। तो ये इन्होंने जो है जवाबी कार्रवाई में ऐसा किया है। और इजराइल की सेना के प्रवक्ता के मुताबिक तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है जब आप इजराइल और ये फ़िलिस्तीन की बीच में जो हमेशा लड़ाई चलती रहती है, आपने पिछले 4-5 महीने पहले जो काफ़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, देखा होगा कि इजराइल ने अपने आप में एक आयरन डोम सिस्टम विकसित किया है। और वो आयरन डोम सिस्टम एंटी मिसाइल सिस्टम है जो अन्य देशों के द्वारा दागे गए मिसाइलों को ध्वस्त कर देता है। हालांकि काफ़ी खर्चीला होता है ये, तो इस कारण इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। आप एंटी जो है मिसाइल डोम सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम को ज़्यादा देखना चाहे तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।